Welcome back students. Today we will learn about part of tense. आज हम पार्ट ऑफ टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया था. आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ टेंस के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेटा हम कैसे पहचानते हैं ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था. जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. तो यहाँ पे जो हमारा ये सेंटेंस हमने लिखा है वह बाज़ार जाता है, ये क्या है? साधारण सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस है. इसमें हेल्पिंग वर्ब हम डू या डस का प्रयोग करते हैं. डू या डस का प्रयोग हम तब करेंगे जब वाक्य साधारण नहीं होगा, जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता है तब हम डू या डस का प्रयोग करते हैं. इसमें स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही. फिर हमारा गोज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस उसमें ई एस ऐड कर देंगे, गोज़ टू दी मार्केट. अब इसमें बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना है कि वाक्य जब साधारण नहीं रहेगा तो हमें डू या डस का प्रयोग करेंगे, और डू या डस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करते. अब इसमें हम अपनी बातों को पार्ट ऑफ टेंस में क्या है कि हम इस अपनी बातों को 6 तरीके से कह सकते हैं सभी सेंटेंसेस में. वो 6 तरीके क्या हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव. तो ये हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया है ये क्या था? हमारा अफर्मेटिव. अब हम आगे लेते हैं एग्जाम्पल निगेटिव का. अब हम निगेटिव बात कैसे कहेंगे? वह बाजार नहीं जाता है. तो यहाँ पे है देखिए, अब यहाँ पे अपनी बातों को नकारात्मक तरीके से कह रहे हैं. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा. तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. तो ही डज, फिर प्लस नॉट है तो नॉट का यूज़ लेंगे. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू दी मार्केट. ही डज नॉट गो टू दी मार्केट. हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है बच्चों कि स्ट्रक्चर्स जो है सभी टेंसेस में सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स जो हैं आपके चेंज होते रहेंगे. आगे का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे अब हम इस बात को अब कैसे, अब अफर्मेटिव हो गया हमारा, निगेटिव हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव लेंगे. इंट्रोगेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन निगेटिव बचा है. तो इंट्रोगेटिव लेते हैं. क्या वह बाजार जाता है? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में एक बात का ध्यान देना है बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होता है, राइट? हेल्पिंग वर्ब जो है हम पहले यूज़ करेंगे. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को. अब सब्जेक्ट यहाँ ही है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपका दे होता तो हम डू लेते, आई होता तो डू लेते, राइट? तो डज ही गो टू दी मार्केट. डज ही गो टू दी मार्केट. तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों कि हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें जो है हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, राइट? इसमें इंट्रोगेटिव में एक चीज़ और बात ध्यान देना. इंट्रोगेटिव में हम कुछ भी आपसे कहते हैं ना, वॉट एवर आई विल आस्क इन इंट्रोगेटिव योर आंसर विल बी एस और नो. सपोज आई आस्क डू यू ईट, तो आप क्या बोलोगे? यस आई ईट. तो इसमें हम आगे का देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का, ठीक है? क्या वह बाजार नहीं जाता है? अब इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव नहीं, क्या वह बाजार नहीं जाता है. तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे डज, उसका सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट ही है, ही ले लिया, फिर नॉट, फिर गो टू दी मार्केट, ऑब्जेक्ट. डज ही नॉट गो टू दी मार्केट? तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि इंट्रोगेटिव में अगर हम कोई भी बात अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो योर आंसर विल बी एस और नो. सपोज मैंने क्या पूछा आपसे, डू यू गो टू स्कूल, तो आप क्या बोलोगे? यस. डू यू नॉट गो टू द स्कूल, तो क्या? यस आई गो. तो इस तरह की चीज़. लेकिन क्वेश्चन वर्ड में ऐसा नहीं होता. क्वेश्चन वर्ड में आपको
पूरा का पूरा सेंटेंस यूज़ करके आंसर देना। हम जैसे मैंने आपसे पूछा वाई यू गो टू द स्कूल, तो आप बोलोगे बिकॉज आई गो टू द स्कूल फॉर स्टडी। भाई आप स्कूल पढ़ने ही आते हो ना, मैं स्कूल पढ़ने आता हूँ। देखिए वो बाज़ार क्यों जाता है। तब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ही जो है आपका क्वेश्चन वर्ड में लगता है। बस डिफरेंस क्या है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वाई, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे वाई, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो वो बाज़ार क्यों जाता है। अभी आप इंट्रोगेटिव का आप जब स्ट्रक्चर उठाओगे तो आप देखो स्ट्रक्चर भी सेम है हमारा और सेंटेंस भी सेम है, बस हमारा डिफरेंस क्या है, आगे क्वेश्चन वर्ड हमारा बढ़ गया। तो वाई डज, पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ड लेंगे, वाई डज, फिर है सब्जेक्ट ही गो टू दी मार्केट, वाई डज ही गो टू दी मार्केट। तो हमें बच्चों बस ये देखना है हर सेंटेंस में, हर टेंस में स्ट्रक्चर्स हमारे सेम रहेंगे। डिफरेंस हमारा केवल ये रहता है कि हमारा एक हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा और दूसरा डिफरेंस क्या आएगा आपका वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब के फॉर्म्स आपके टेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे। आई थिंक बच्चों चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब आगे का एग्जाम्पल उठा है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। अब अपनी बातों को हमने निगेटिव वे में पूछा, वाई, तो देखो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ गया है। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपको क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव को ट्रांसलेट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बस हमें क्वेश्चन वर्ड को आगे रख देना है। तो यहाँ पे वह बाज़ार क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो टू दी मार्केट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप देखिए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सबसे टॉप पे देखिए एग्जाम्पल मैंने आपका जो स्ट्रक्चर लिखा है वही स्ट्रक्चर नीचे है, वही सेंटेंस नीचे है, बस हमने क्या किया है वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को आगे पुट कर दिया है। आई थिंक बच्चों इस चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इस पे आप लोग को परफेक्शन लाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ और सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं देन यू कैन आस्क मी, आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, वो मैं डाउट्स आपको क्लियर करके दे दूंगा। आई थिंक बच्चों इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।